नेक्स्ट अपने आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए एक चीज जो यूज की मैंने आपको पहले भी बताया था, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, किसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, और उसी चीज को क्या बोला गया, उसकी डेंटिसिटी बोला गया। जैसे एक ही डोनर एटम है तो वो हो जाएंगे मोनोडेंटेट, दो डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, मोर देन टू है तो पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे। उसी डेंटिसिटी के बेस पर अपने अब लिगेंड्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। साथ साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स भी देखते जाएंगे, उनका नेम वगैरह, सिंबल क्या है, शॉर्ट सिंबल क्या है, चार्ज वगैरह, ये सब चीजें जो आपको चार चीजें बोली थी उनका ध्यान रखना है। सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नेचुरल नाम से क्लियर हो गया है, जिनमें एक ही डोनर एटम है वो रहेगा, उन्हें बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले अलग अलग मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं अपने पास। ये एफ नेगेटिव फ्लोराइडो भी बोल सकते हैं, फ्लोरो भी बोल सकते हैं, Cl-1 क्लोरो या क्लोराइडो है, Br-1 ब्रोमो या ब्रोमाइडो है, Ai-1 आयोडाइडो है। इसी तरीके से NO+1 को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, दोनों बोला जाता है। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। और कैटायनिक लिगेंड आ गया तो नेम के लास्ट में IUM लग जाता है। NO है वो क्या था, नाइट्रोसिल बोलते हैं, और NO+1 हो गया तो लास्ट में क्या लगा दो, IUM लगा दो। कैटायनिक लिगेंड के नेम के लास्ट में IUM सफिक्स है वो आता है, तो नाइट्रोसोनियम भी बोल सकते हैं या नाइट्रोसिलियम भी कहा जाता है। NO2 पॉजिटिव क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम इसे कहा जाता है, नाइट्रोनियम। नेक्स्ट है इसी तरीके से अपने पास और, हाँ जी, H2O न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड के नेम के लास्ट में कोई स्पेसिफिक सफिक्स है वो यूज नहीं किया जाता है। जैसा उनका नेम पॉपुलर नेम है उसको हटा के भी कुछ नेम यूज किए गए, जैसे वाटर अगर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है तो आप इसे वाटर बोलेंगे या हाइड्रेट बोल सकते हैं, मगर अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया मतलब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा वाटर, तब इसे वाटर नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एक्वा है वो इसे बोला जाता है। ऐसे ही अमोनिया अगर एज लिगेंड बिहेव कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, एमीन है वो कहा जाएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। NO को क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल कहा जाता है। CO की जगह अगर S आ जाए, CO में O की जगह क्या आ जाए, S आ जाए, जैसे CS हो गया है, ये CS है, तो अब नेम से पहले क्या लग जाएगा, थायो लग जाएगा, तो अब इसे बोलेंगे थायोकार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसे, थायोकार्बोनिल। आपको पहले बताया O की जगह जब S आता है तो नेम से पहले थायो लग जाता है। NO को क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल, और NO+1 आ जाए तो IUM लगा के नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। PH3 फॉस्फीन है, PPH3 है वो क्या है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, 3 बेंजीनिंग है वो फास्फोरस के साथ जुड़ी है। CH3NH2 नॉर्मल नेम है मेथाइलेमाइन। NH2NH2 क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोजीन है वो इसे कहा जाता है। और NH2CO NH2 है वो क्या है, यूरिया है। अब यहाँ एक छोटी सी बात की, एक छोटी सी प्रॉब्लम बन गई, यूरिया में डोनर एटम कौन है भाई, मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है तो कोई एक ही डोनर बनेगा, कोई एक ही डोनर बनेगा, तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इधर इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो इसमें डोनर एटम है वो कौन बनेगा, नाइट्रोजन बनेंगे, दोनों नाइट्रोजन बनेंगे, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन बनेगा, ओनली ऑक्सीजन बनेगा, क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर यहां क्या बने, पाई, पाई यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही लोन पेयर क्या बने, पाई, पाई क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा है कहीं ना कहीं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ बेटर डोनर जो है वो ऑक्सीजन एटम होता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि यूरिया में डोनर एटम जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। एक और चीज आ जाती है, जैसे आपके पास स्ट्रक्चर बनी हुई है हाइड्रोजन की, NH2NH2, ये NH2 फिर ये NH2, अब नाइट्रोजन 2 हो गए और दोनों के पास ही क्या है, लोन पेयर। तो एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि सर हाइड्रोजन में 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये बाइडेंटेट क्यों नहीं बना, दोनों डोनर क्यों नहीं बने। अगर दोनों डोनर बन जाते, जैसे ये कोई मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, ये भी एलपी डोनेट करता और ये भी एलपी डोनेट करता, तो अब मेटल आयन के साथ 1 2 3 ये जो रिंग बनती है ये क्या हो जाती, 3 मेंबर्ड हो जाती। और अगर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, तो ऐसी रिंग का फॉर्मेशन है वो कोई लिगेंड नहीं करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि बनने वाली रिंग है वो एंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल है। तो हाइड्रोजन में 2 डोनर एटम थे, मगर दोनों में से कोई एक ही एलपी डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डोनेट करते ही जो रिंग बनेगी वो 3 मेंबर्ड है और वो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। तो इस तरीके की रिंग जो है वो कोई भी लिगेंड है वो नहीं बनाएगा। पहली बात, कोई भी लिगेंड अपने एलपी डोनेट करके कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आपके सिलेबस के हिसाब से परफेक्ट लाइन है, कोई भी लिगेंड अपने एलपी डोनेट करके मेटल आयन के साथ 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये 4 मेंबर्ड रिंग भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो भी क्या है, अनस्टेबल है। मजबूरी होगी तो बना भी लेंगे,
सर ये मजबूरी क्या है, आगे बताऊंगा एग्जांपल्स में कि इनकी क्या मजबूरी है वो हो सकती है। ये 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है वो हमेशा बनाना चाहेंगे, क्योंकि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल रिंग होती है। नई रिंग का बनना, चिलेट रिंग का बनना, चिलेशन इफेक्ट कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो 3 मेंबर्ड रिंग लिगेंड कभी नहीं बनाएंगे। 4 मेंबर्ड रिंग है वो मजबूरी में बनाएंगे, बनाना नहीं चाहते। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग अगर बन रही होगी तो राजी खुशी बनाएंगे, क्योंकि उससे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी चिलेशन इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं H-1 है, इसको हाइड्राइडो ही बोलेंगे, हाइड्रो नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइड्रो बोलते ही वो रिप्रेजेंट कर देगा वाटर को। अब बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन आ गया है, ओवरऑल 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन है। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, पायरेडीन, C5H5N, C5H5N पायरेडीन इसका शॉर्ट सिंबल भी है, C5H5N, और शॉर्ट सिंबल भी है वो क्या है, PY। जब भी किसी फॉर्मूले में PY लिखा है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो पायरेडीन की बात कर रहा है। N2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन नहीं, डाई नाइट्रोजन। इसका अल्फाबेट जो है वो N से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका अल्फाबेट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, D से। तो N2 को बजाय नाइट्रोजन के क्या बोलना है, डाई नाइट्रोजन। स्टार्ट किससे हुआ, अल्फाबेट D से स्टार्ट हुआ, ना कि N से हुआ। ऐसे ही O2 का नेम क्या है, डाई ऑक्सीजन नॉट ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन। अल्फाबेट किससे स्टार्ट हुआ, D से स्टार्ट हुआ। O-2 ऑक्साइडो या ऑक्सो, OH-1 हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। S-2 क्या है, सल्फाइडो, CH3O नेगेटिव, जैसे CH3OH मेथोक्स, आप ये कहिए मेथाइल अल्कोहल है, उससे बना हुआ एनायन है, उसे क्या बोलेंगे, मेथोक्साइडो या मेथोक्सो है, वो उसे कहा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ O2-1 क्या है, परऑक्साइडो या परऑक्सो, उल्टा हो गया है। O2-1 है, ये है सुपर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, या आप इसे बोलेंगे सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो। O2-2 है तो क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइडो या पर ऑक्सो है वो बोलेंगे। N3-1 है तो एजाइडो है, एजो नहीं बोल सकते, लास्ट में बताया था, पहले बताया था N डबल बॉन्ड N, एजो, एजोबेंजीन वाला, फिर उसका मतलब वो हो जाएगा, इसलिए N3-1 को ओनली एजाइडो। NH2-1 क्या है, एमाइडो, और NH-2 है वो क्या है, इमाइडो है। अब यहां इन पेयर में आपको स्पेशली थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहां मिक्सिंग के चांसेस हैं। यहां जितने भी लिगेंड है उनमें से ज्यादातर का नेम आप पहले से ही जानते हो, कुछ नए नेम है वो आए हैं, फिर भी ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं लिखा गया है NH2 और फिर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमाइडो को। और अगर लिखा गया है NH और फिर ब्रैकेट और फिर होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 NH है, तो इसका मतलब हो गया है ये क्या है, डाई इमाइडो है। अब ये क्या है, डाई इमाइडो है। NH2 और फिर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि एक अकेला NH2 है तो एमाइडो हो गया। और NH होल ट्वाइस मतलब 2 NH आपके पास है, 2 NH आपके पास है, मतलब क्या हो गया है, डाई इमाइडो है वो हो गया है। जैसे मान लीजिएगा ये लिखा गया है O2, एक तो लिखा गया O2 और इसका मतलब क्या है, डाई ऑक्सीजन है, और एक लिखा गया O होल ट्वाइस, इसका मतलब है डाई ऑक्साइडो है, इसका मतलब क्या हो गया है, डाई ऑक्साइडो, और इसका मतलब क्या है, डाई ऑक्सीजन है। इसका नेम ही डी से स्टार्ट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये O2 का नेम ही क्या है, डाई ऑक्सीजन है, और O होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब 2 O-2 एनायन अपने पास है, जिनका नेम क्या हो जाएगा, डाई ऑक्साइडो है वो हो जाएगा। स्पेशली ये 2 पेयर मैंने मार्क किए हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये बोल रहा है N3 ऐसे बोल दिया, अब इसका मतलब है ये क्या है, एजाइडो है। और अगर बोल रहा है N होल 3 और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्राई नाइट्राइडो है, ट्राई नाइट्राइडो N-3, 3 N-3 अपने पास, इसका मतलब हो गया ट्राई नाइट्रोड। N3 फिर ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, एजाइडो है। अब आगे अपने बाइडेंटेड लिगेंड, नेम से क्लियर हो गया है। बाइडेंटेड लिगेंड किसे बोलेंगे, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डोनर एटम है वो प्रेजेंट है। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा चिलेटिंग लिगेंड होंगे। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब ये मेटल एटम के साथ हमेशा चिलेट रिंग का फॉर्मेशन है वो करेंगे। एक टाइम पर यहां 2 डोनर एटम है वो अवेलेबल है, वो रहेंगे। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपने पास आ गया है, जैसे मैं एग्जांपल नंबर इसको फर्स्ट कर देता हूं, CH2 उसके साथ NH2 अब CH2 को क्या बोलेंगे, एथाइलिन, और 2 NH2 आगे तो नेम हो गया एथाइलिन डाइएमाइन। शॉर्ट सिंबल जो है वो इसका क्या बन गया है, EN। ये ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी फॉर्मूले में लिखा होगा तो फिर पूरा फॉर्मूला नहीं देगा, वो सिर्फ EN लिख के देगा। EN लिखने का मतलब है एथाइलिन डाइएमाइन। अब
ये नाइट्रोजन भी एलपी डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन भी एलपी डोनेट करेगा, किसको? मेटल आयन को। जैसे ये मेटल आयन है, इस मेटल आयन को इस नाइट्रोजन ने भी एलपी दिया, इसने भी एलपी दिया, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है वो बन गई है। 5 मेंबर रिंग, स्टेबल रिंग, चिलेट रिंग का बनना चिलेशन इफेक्ट कंपाउंड की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब इस लिगेंड को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं इस तरीके से। ये लिगेंड दो परफेक्ट इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। जिन लिगेंड्स को दो परफेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके वो क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इनमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना, चार्ज भी हमें देखना है। इनका चार्ज क्या है? 0, न्यूट्रल है। ओवरऑल ये क्या है? न्यूट्रल है, किसी भी तरीके का कोई चार्ज है वो नहीं है। अब थोड़ा एक शॉर्टकट सा बना लेते हैं, इसका आसान हो जाएगा। अगर किसी लिगेंड का नेम एमाइन पे जाके खत्म हो रहा है तो वो हमेशा न्यूट्रल होंगे। जैसे इस लिगेंड का नेम कहां जाके खत्म हुआ? एमाइन पे जाके खत्म हुआ, इसका मतलब न्यूट्रल है। एथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, प्रोपाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है, डाइएथाइलिन ट्राइअमाइन न्यूट्रल है, ट्राइएथाइलिन टेट्राइमाइन न्यूट्रल है। अगर नेम एमाइन पे जाके खत्म होगा तो वो हमेशा न्यूट्रल होगा। दूसरी बात, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। अब आप सोच लें अपने हिसाब से, है ना? तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर एक एमाइन डोनर होता है। हर एक एमाइन डोनर होता है। तो एमाइन कितने थे? 2 थे, तो 2 इसमें क्या हो जाएंगे? डोनर हो जाएंगे। डेंसिटी कितनी हो गई है? 2, अपने आप ही बाइडेंटेट में आ जाएगा। और देखते हैं, सेकंड एग्जांपल आ गया है प्रोपाइलिन डाइअमाइन। प्रोपाइलिन डाइअमाइन, या इसे प्रोपेन 1,2 डाइअमाइन भी बोल सकते हैं। बस एथाइलिन डाइअमाइन का एक H हटा के उसकी जगह एक CH3 और लगा दिया है। जैसे CH2 था तो ये एक H हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। अब ये क्या बन गया? प्रोपाइलिन डाइअमाइन। शॉर्ट सिंबल क्या बन गया है? PN। अब हर एक एमाइन डोनर होता है तो ये नाइट्रोजन भी एलपी देगा, ये नाइट्रोजन भी एलपी देगा। ओवरऑल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। उस साइड CH3 आ गया तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल का हो जाएगा। नेम एमाइन पे खत्म हो रहा है तो फिर डेफिनेटली क्या है? न्यूट्रल है। अब ये इससे रिलेटेड सारी चीजें होगी। अगर एथाइलिन डाइअमाइन आपको याद है तो आपको प्रोपाइलिन डाइअमाइन भी याद है, सिर्फ एक H हटा के वहां क्या लगाना है? CH3 लगाना है। वो सिमेट्रिकल था, ये क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटाइलिन डाइअमाइन, या शॉर्ट सिंबल है वो BN है, या इसे ब्यूटेन 2,3 डाइअमाइन भी बोल सकते हैं। अब प्रोपाइलिन डाइअमाइन का जो CH2 था दूसरी साइड, उसका एक H हटा के वहां एक CH3 और लगा दिया। अब ये 1 2 3 4, तो 2 पर एमाइन है, 3 पर क्या है? एमाइन। तो क्या बन गया? ब्यूटेन 2,3 डाइअमाइन, या कॉमन नेम क्या बन गया है? ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। शॉर्ट सिंबल क्या बन गया है? BN। नेम एमाइन पे खत्म हो रहा है तो डेफिनेटली क्या है? न्यूट्रल है। चार्ज के हिसाब से किसी लिगेंड के बारे में 3-4 चीजें चाहिए थी हमें। लिगेंड का शॉर्ट सिंबल बन रहा है तो वो पता हो, लिगेंड का चार्ज पता हो, लिगेंड का नेम पता हो, लिगेंड की डेंसिटी पता हो। तो डेंसिटी डेफिनेटली कितनी हो जाएगी? 2। दोनों डोनर एटम है। रिंग जो बन रही है वो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, उसका फॉर्मेशन है वो हो रहा है। और सिमेट्रिकल है, दो परफेक्ट इक्वल पार्ट में अपने इसे डिवाइड कर सकते हैं। दो परफेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 आ गया अपने पास, और एग्जांपल नंबर 4 कौन सा है? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड आप जानते हो, CWH। अब उसके दोनों H हटा दो, जो एनाइन बना उसको क्या बोलेंगे? ऑक्जेलेट। और अगर ऑक्जेलेट एज लिगेंड आएगा तो लास्ट वाला E हटा के O लगा देंगे। तो अगर किसी लिगेंड के नेम के लास्ट में O आ रहा है, इसका मतलब पक्का एनाइनिक है। किसी लिगेंड के नेम के लास्ट में O आए, O कब आता है? एनाइनिक लिगेंड का नेम लिखते समय उनका E हटा के अपने O लगाते हैं। तो अगर लास्ट में O आ गया, इसका मतलब पक्का एनाइनिक है। अब एनाइनिक है और चार्ज कितना है? ऑक्जेलेटो का चार्ज है वो कितना है? -2 है, वो रहेगा। अब ये ऑक्जेलेट आयन की स्ट्रक्चर होगी CW नेगेटिव और फिर CW नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन भी एलपी डोनेट करे, ये ऑक्सीजन भी एलपी डोनेट करे, ये मेटल आयन हो गया है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है वो बन रही है, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकल है। अब एक छोटा सा डाउट है, वो ये भी आ जाएगा, सर यहाँ रेजोनेंस है ना, नेगेटिव को क्या बनाया? पाई। पाई क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सर इसमें रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस है तो फिर ये कहानी है C सिंगल बॉन्ड C। अब इधर दोनों साइड भी क्या आएंगे? पार्शियल डबल। यहां भी क्या है? पार्शियल डबल। यहां भी CO और इसके साथ पार्शियल डबल, और यहां भी O के साथ यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब यहां इस ऑप्शन पे भी क्या आएगा? -12, और इस ऑप्शन पे भी क्या आएगा? -12 है वो आएगा। अब सभी चारों ऑप्शन पे -12, ये रियल स्ट्रक्चर होगी है किसकी? ऑक्जेलेट एनायन की। अब आपका डाउट बन जाता है कि सर एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन डोनर बना, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन डोनर बना, और फिर ये रिंग है वो बन रही है।
एक ही कार्बन से बंधे हुए दोनों ऑक्सीजन डोनर क्यों नहीं बने? ये दोनों पर चार्ज सेम था, ये भी एलपी डोनेट कर दे, ये भी एलपी डोनेट कर दे, किसको? मेटल आयन को, और एलपी डोनेट करके सर इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनी? अगर इस तरीके से रिंग बनेगी तो रिंग है वो क्या है? 4 मेंबर्ड है, और 4 मेंबर्ड रिंग है वो क्या है? अनस्टेबल है। और इसी वजह से एक ही कार्बन से बॉन्डेड दोनों ऑक्सीजन एक साथ डोनर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड ऑक्सीजन डोनर बनेंगे तो रिंग जो बनेगी वो क्या है? 5 मेंबर्ड है। और अगर एक ही कार्बन से बॉन्डेड दोनों ऑक्सीजन डोनर बनेंगे तो रिंग क्या बनी? 4 मेंबर्ड बनी, जो कि उसकी बजाय क्या है? अनस्टेबल है। इसीलिए एक ही कार्बन से बॉन्डेड दोनों ऑक्सीजन एक साथ डोनर नहीं बनना चाहते। वहां अपने पास सेकंड ऑप्शन था कि 4 की बजाय क्या बन सकती है? 5 मेंबर रिंग बन सकती है। इसीलिए दो डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड ऑक्सीजन ही डोनर बन पाए। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल नंबर आ गया है 5 है, इसे बोलते हैं एसिटाइल एसिटोनेटो। ये क्या है? एसिटाइल एसिटोनेटो। शॉर्ट सिंबल जो है वो इसका क्या है? ACAC। एसिटाइल एसिटोनेटो शॉर्ट सिंबल क्या है? ACAC। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसके साथ O पर क्या है? नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड आ गया है CH, फिर सिंगल बॉन्ड यहां आ गया है O। एक सेकेंड, यहां CH, यहां भी CH3 है, ये सही कीजिएगा यहां। हाँ C, अब ये C और इसके साथ डबल बॉन्ड O है, फिर यहां क्या आ गया है? CH3 C, फिर यहां डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली रेजोनेंस समझ में आ जाएगा। कैसे? नेगेटिव को क्या बनाया? पाई क्या? ये पाई है वो यहां आगे कंजुगेट मूव कर जाएगा, और ये पाई है वो यहां नेगेटिव बन जाएगा। ओवरऑल यहां इस तरीके से रेजोनेंस है। अब अगर हाइब्रिड की बात करें तो यहां भी पार्शियल डबल है, यहां भी पार्शियल डबल है। इस पूरे एरिया में क्या आएंगे? पार्शियल डबल आएंगे। -½ है वो इस ऑप्शन पे आ जाएगा, और -½ है वो इस ऑप्शन पे आ जाएगा। इसका मतलब एलपी डोनेशन के हिसाब से दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये दोनों ऑप्शन है वो मेटल आयन को क्या करेंगे? नेगेटिव ओवरऑल यहां दिखा दिया गया है। रियल में इस पूरे एरिया में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो रहेंगे। अब इन्होंने मेटल आयन को एलपी डोनेट कर दिए। अब की बार जो रिंग बन रही है वो 5 मेंबर नहीं है, वो 6 मेंबर है। ये लिगेंड सिर्फ इसीलिए ही लिखवाया गया है आपको। आगे एग्जांपल्स में ACAC शायद ही कभी आपको मिले, मगर अपने आप में एक बढ़िया प्रॉब्लम है वो बना सकता है कि कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड CMA के साथ 6 मेंबर रिंग बनाता है। जितने भी बाइडेंटेड आप पढ़ रहे हो वो सारे 5 मेंबर बनाएंगे। सिर्फ एक एसिटाइल एसिटोनेटो या ACAC जिसका चार्ज है वो कितना है? -1 है। ओवरऑल चार्ज है वो कितना है? -1। वो अकेला लिगेंड ऐसा है जो 6 मेंबर रिंग बनाता है। और एक तो 5 मेंबर की बजाय 6 मेंबर वैसे ही स्टेबल होती है, और दूसरी बात यहां रेजोनेंस है जो उसे एक्स्ट्रा स्टेबलाइज कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये रिंग एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है तो इसके पीछे दो रीजन क्या है? एक 5 मेंबर की बजाय ये क्या है? 6 मेंबर है, और दूसरा इस पूरे एरिया में क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये लिगेंड आपको एग्जांपल्स में कभी शायद ही मिले, पर अपने आप में एक बढ़िया प्रॉब्लम बना रहा है 6 मेंबर रिंग वाली बात। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 हो गया है। हाँ जी, ये है डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। क्या है? डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। DMG इसको कहा जाता है। ओवरऑल चार्ज जो DMG का है वो कितना रहेगा? -1 है वो रहेगा। स्ट्रक्चर आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक वाला नॉलेज, अगर आप ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर अपने हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाएं, जैसे चलिए इसको क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O, फिर इसको C डबल बॉन्ड O, और ये H, इसे बोलते हैं ग्लाइओक्सल। इसे क्या बोला जाता है? ग्लाइओक्सल। और अगर मैं यहां CH3 कर दूं और यहां भी CH3 कर दूं, तो अब ये क्या हो गया? डाईमेथाइल ग्लाइओक्सल। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं आप, CHO तो क्या था? ग्लाइओक्सल। दोनों साइड CH3 लगा दिया तो क्या बन गया? डाईमेथाइल ग्लाइओक्सल बन गया है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवा दूं, NH2OH और ये NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, तो पूरी मैकेनिज्म वाला पैटर्न आप पढ़ते हो। ओवरऑल C डबल बॉन्ड O का O और ये H2O ये निकल जाते हैं, H2O, और यहां से फिर ये H2 है वो निकल जाएगा। अब जो अपने पास बच रहा है वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और फिर डबल बॉन्ड, फिर ये CH3 और सिंगल बॉन्ड C, और फिर इसके साथ ये डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के साथ यहां कौन बॉन्डेड हो रहा है? N के साथ क्या है? OH, और फिर इसके साथ कौन बॉन्डेड हो रहा है? यहां N, और N के साथ क्या है? OH। ये यहां तक का पार्ट हो गया।
ये क्या था, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सल, और हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन करवाते हैं तो बने हुए प्रोडक्ट्स को बोलते हैं ऑक्सीम। क्या बोला जाता है, ऑक्सीम, एल्डोक्सीम या कीटोक्सीम। अब डाईमेथाइल ग्लाइओक्सल से बना हुआ ऑक्सीम है तो क्या बोलेंगे, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीम। क्या बोलेंगे इसे, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीम। और डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीम है वो अपना एक H, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीम जो है वो अपना एक H यहां से हटा दे और O पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अब ये बन गया डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीमेट। पहले क्या था, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीम, एक H हटा दिया, O पर नेगेटिव आ गया, अब ये क्या बन गया, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीमेट। और चूंकि एनायनिक लिगेंड है तो लास्ट वाला E हटा के O लगा दिया, तो नेम क्या हो गया, डाईमेथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। ये मैंने पूरा आपको शायद याद रखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए आपके ऑर्गेनिक वाले नॉलेज को यूज करके बताया। बाकी पैरेलल इस तरह से बनाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब यहां O के साथ क्या है, H है, और दोनों कार्बन भी आपस में बॉन्डेड है। अब ये मेटल आयन है, कोई भी मेटल आयन है उसके साथ ये एलपी डोनेट करेंगे। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, इसका फॉर्मेशन है वो कर रहे हैं। ये ओवरऑल इस तरीके से 5 मेंबर रिंग है, उसका फॉर्मेशन है वो इन्होंने किया है। चार्ज का ध्यान रखिएगा, क्या है, डीएमजी का चार्ज है वो -1 है। अब आपका एक डाउट बन जाता है यहां कि सर ये डीएमजी जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सीधा सीधा देखें, डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि यहां OH है और यहां क्या है, O नेगेटिव है। तो अकेले डीएमजी की अगर मैं बात करूं तो अकेला डीएमजी जो है वो डेफिनेटली क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में अपने इसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जब भी डीएमजी आएगा तो अच्छा एक और डाउट बनता है, वो डाउट ये बनता है, सर इस नाइट्रोजन की बजाय अगर O-1 डोनर बनता, अगर N की बजाय, न्यूट्रल N की बजाय अगर O-1 डोनर बनता तो फिर 1 2 3 4 5 6 ये एलपी डोनेट करता, तो ओवरऑल जो रिंग बनती वो 5 मेंबर की बजाय 6 मेंबर बनती और वो ज्यादा स्टेबल होती। तो नाइट्रोजन ही डोनर क्यों बने, O-1 है वो डोनर क्यों नहीं बना है। अब ये समझने के लिए अपने एक छोटा सा एग्जांपल है वो लेते हैं, मैं यहां स्पेस पर अब आपको क्लियर करवा देता हूं। एक कंपाउंड है NiDMZ होल ट्वाइस। NiDMZ हमेशा आएगा पेयर में आएगा, NiDMZ होल ट्वाइस, ये एक कंपाउंड है। इसकी स्ट्रक्चर अपने देख रहे हैं। अब अपने पास यहां है निकल +2, ये निकल +2, और इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। आगे बताऊंगा वीबीटी वाले पार्ट में इसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है वगैरह। ये NiDMZ होल ट्वाइस था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, यानी एक ही प्लेन में ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनाएगा। किसके साथ बना रहा है, 2 DMZ है उनके साथ बना रहा है। अब ये इधर मैंने DMZ ले लिए हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड N, और यहां सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ आ गया है H, ये OH। फिर ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड C, और फिर उसके साथ डबल बॉन्ड N, और N के साथ यहां क्या आ गया है, O-1 है वो आ गया है, ये इस तरीके से O-1 आ गया। ये एक DMZ, ये दोनों कार्बन को भी मिला दो, ये एक DMZ हो गया, ये 5 मेंबर रिंग है वो बन गई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। अब इधर इसी तरीके से N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा DMZ ले रहे हैं N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ गया, दोनों कार्बन को भी मिला दो। अब इसके साथ यहां आ गया है OH, ये हमेशा ऐसे ही होगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, O-1 है वो आ गया। सर ऐसा क्यों किया आपने, उल्टा क्यों किया, उसमें OH ऊपर रखा, इसमें OH नीचे रखा, 2 चिलेट रिंग बन गई है ये 5 मेंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। होता क्या है कि O से जुड़ा हुआ H शायद आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और उसे दूसरी साइड क्या मिल रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है वो मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो गई। यहां इन दोनों के बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हो गई। ये क्या बन गए हैं, H बॉन्ड है वो बन गए हैं, और इस H बॉन्ड की वजह से 2 नई चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया, जो कि 5 मेंबर नहीं, क्या है, 6 मेंबर है। 2 नई चिलेट रिंग है उनका फॉर्मेशन हो गया, जो कि 5 मेंबर की बजाय क्या है, 6 मेंबर है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको याद आ जाए तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें H के दोनों तरफ के एटम सेम हो, आयन डाइपोल वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें H के दोनों तरफ के एटम क्या हो, सेम हो, तो फिर H के दोनों तरफ के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ सेम हो जाती है, और ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 एक्स्ट्रा चिलेट रिंग है वो बन गई है। अगर O-1 डोनर बनता,
नाइट्रोजन की बजाय अगर ये O-1 डोनर बन जाता तो नो डाउट ये रिंग 6 मेंबर्ड हो जाती। ऐसे ये रिंग भी क्या हो जाती, 6 मेंबर्ड हो जाती, मगर फिर O-1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता। अब फायदा क्या है कि दो रिंग तो 5 मेंबर्ड बन गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, और दो एक्स्ट्रा चिलेट रिंग बनी है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओवरऑल कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से डीएमजी जब भी आएगा पेयर की फॉर्म में ही आएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक्स्ट्रा चिलेट रिंग बनाकर कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाएगा। अब अगर आप देखो कि अब डीएमजी क्या है, तो अगर मुझसे पूछे कि NiDMZ होल ट्वाइस में डीएमजी क्या है, तो मैं बोलूंगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। NiDMZ होल ट्वाइस में डीएमजी क्या है, तो अब ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं है, दोनों तरफ के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ सेम हो गई है। और अकेले डीएमजी के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अकेला डीएमजी है वो क्या है, हमेशा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैं और लिख देता हूं, आगे अपने पढ़ेंगे। DsP2 और स्क्वायर प्लेनर है वो रहेगा। कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे सारा कुछ। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये सब चीजें आपको वापस बताऊंगा दोबारा जब अपने वीबीटी वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे। हाँ, एक लिगेंड रह गया था, ये शायद 7th होगा। हाँ जी, ये है ग्लाइसिनेटो, फर्स्ट एमिनो एसिड। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एमिनो एसिड है वो कौन सा है, तो वो ग्लाइसिन है। और ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर ये होती है CH2 फिर इसके साथ COOH, ये ग्लाइसिन है, फर्स्ट एमिनो एसिड। इस ग्लाइसिन का H है वो हटा दो, ग्लाइसिन का H हटा दो, अब जो बचा है वो क्या है, ग्लाइसिनेटो है। तो अगर आपको फर्स्ट एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर पता है तो आपको ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर भी पता है। आपको बताया हुआ है हर एक एमाइन डोनर होता है, तो एक तो एमाइन का नाइट्रोजन है वो LP डोनर हो गया, और एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजन है वो डोनर नहीं बनते। बता चुका हूं पहले, एक ही कार्बन से बॉन्डेड दोनों ऑक्सीजन एक साथ डोनर नहीं बनते, उनमें से कोई एक ही डोनर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों डोनर बनते ही जो रिंग बनेगी वो 4 मेंबर्ड हो जाएगी। इन दोनों बिल्कुल रेजोनेंस की वजह से एक जैसे हैं, दोनों में से कोई एक डोनर बना, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग है वो बनी। दो डोनर एटम गौर करना जरा, डोनर एटम दोनों डिफरेंट है। अब की बार इससे पहले जब भी आया है तो डोनर एटम सेम ही एटम आए थे, अब की बार यहां दोनों डोनर एटम है वो डिफरेंट है, दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसका एग्जांपल है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है वो हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब कुछ लिगेंड्स यहां इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मैं उनको मार्क करवा रहा हूं। एक एथाइलिन डाइएमाइन, उसे मार्क कर लेना, EN वाला जो था एथाइलिन डाइएमाइन बार बार एग्जांपल्स में आएगा। एक ऑक्जेलेटो बार बार एग्जांपल्स में आएगा, एक DMZ आपको एग्जांपल्स में मिलेगा, और एक ग्लाइसिनेटो GLY, शॉर्ट सिंबल क्या है GLY, चार्ज है वो कितना है -1 है। चार्ज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिगेंड के नॉलेज के बगैर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ नहीं कर पाएंगे। चार्ज पता होना चाहिए, शॉर्ट सिंबल पता होना चाहिए, नेम पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंटिसिटी पता होनी चाहिए। ये चारों चीजें डेफिनेटली एक लिगेंड के बारे में अपने को कंफर्म होनी चाहिए। तो अगर डेंटिसिटी के हिसाब से बोलूं तो बाइडेंटेड है, चार्ज के हिसाब से बोलूं तो -1 है, और अनसिमेट्रिकल जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम है उसका ये एक एग्जांपल है। तो ये सारे हो गए हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब आते हैं अपने पॉलीडेंटेड लिगेंड। नेम से ही क्लियर है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स नेम से ही क्लियर है, जिनमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा डोनर एटम, क्योंकि दो वालों के लिए अपने बाइडेंटेड बोल चुके हैं पहले, जिनमें मोर देन 2 डोनर एटम होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऑल पॉलीडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि वो हमेशा चिलेटिंग बनाते हैं। जब बाइडेंटेड ही चिलेटिंग बना रहा है तो डेफिनेटली पॉलीडेंटेड भी चिलेटिंग बनाएंगे। और कोई कितनी चिलेटिंग बनाएगा, जितनी उसकी डेंटिसिटी होगी उससे एक कम। अगर कोई हेक्साडेंटेट है, मतलब जिसकी डेंटिसिटी 6 है, जिसमें 6 डोनर एटम है, तो वो टोटल चिलेटिंग कितनी बनाएगा, 5। इसका एक एक्सेप्शनल केस है DMZ वाला, NiDMZ होल ट्वाइस मैंने बताया था, उसमें डेंटिसिटी 2 थी, तो चिलेटिंग है वो पर लिगेंड एक ही बननी चाहिए थी, मगर वहां ओवरऑल टोटल कितनी बन रही थी, 4 बन रही थी। 2 लिगेंड थे तो 2 बननी चाहिए थी, मगर बन कितनी रही थी, 4 बन रही थी, 2 एक्स्ट्रा बनी थी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो एक एक्सेप्शनल केस छोड़ दे तो जितनी डेंटिसिटी होगी उसके कंपैरेटिवली एक कम जो है वो चिलेटिंग बनेगी। देखते हैं अपने एग्जांपल्स में। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल अपने पास आ गया है ये डाईएथाइलिन ट्राइएमाइन, ये यहां NH2 है, डाईएथाइलिन ट्राइएमाइन। अब डाईएथाइलिन तो ये CH2 फिर ये CH2। अब उसने बोला ट्राइएमाइन, तो दोनों टर्मिनल एंड पे NH2 लगा दिया, प्राइमरी एमाइन। एक NH है वो बीच में आएगा, सेकेंडरी एमाइन। तो ये क्या था, एथाइलिन, ये एथाइलिन तो डाईएथाइलिन हो गया, और ट्राइएमाइन तो ये 3 NH या NH2 की फॉर्म में आ गए। N भी एमाइन है, NH भी एमाइन है, और NH2 भी एमाइन है। अब हर एक एमाइन डोनर होता है, तो तीनों नाइट्रोजन ने अपने अपने LP
डोनेट कर दिए, किसको? मेटल आयन को। ये कोई मेटल आयन है, उसको एलपी डोनेट किए। अब ओवरऑल इधर भी ये क्या बन गई है? 5 मेंबर रिंग बन गई है, और इधर भी ये क्या बन गई है? एक 5 मेंबर रिंग है, वो बन गई है। तो यहां नंबर ऑफ चिलेट रिंग कितनी बनी? 2। डेंसिटी अगर चेक करें तो डेंसिटी क्या है? 3 है। तो इसका मतलब किसका एग्जांपल है? ट्राइडेंटेट का है। शॉर्ट सिंबल एथाइलिन डाइएमाइन, अगर आपको याद आ जाए ईएन, इसका नेम क्या था? एथाइलिन डाइएमाइन। और डेंसिटी कितनी थी? 2, क्योंकि एमाइन 2 थे, हर एक एमाइन डोनर होता है। अगर ये आपको याद है तो आगे वाले कई आपको याद है। कैसे? एक एथाइलिन था तो 2 एमाइन थे, एथाइलिन डाइएमाइन। अब 2 एथाइलिन होंगे तो 3 एमाइन होंगे, डाई एथाइलिन ट्राइएमाइन। 3 एथाइलिन होंगे तो 4 एमाइन होंगे, ट्राई एथाइलिन टेट्राएमाइन। इसी तरीके जितने एथाइलिन होंगे उससे एक ज्यादा एमाइन होगा। क्लियर? जितने एथाइलिन उससे एक ज्यादा एमाइन होगा। दूसरी बात, हर एक एमाइन डोनर होगा, तो जितने एमाइन है उतनी डेंसिटी है। इसमें कितने एमाइन थे? 2, तो डेंसिटी 2 थी। इसमें कितने एमाइन है? 3, तो डेंसिटी कितनी होगी? 3। नेम एमाइन पे जाके खत्म हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रल है। नेम है वो एमाइन पे जाके खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। तो अब चार्ज भी हमें पता लग गया, शॉर्ट सिंबल भी पता लग गया। अच्छा, इसका शॉर्ट सिंबल एथाइलिन डाइएमाइन का क्या था? ईएन। तो अब ये डाई एथाइलिन था तो शॉर्ट सिंबल हो गया डाईएन। जब एक एथाइलिन था तो शॉर्ट सिंबल था ईएन, 2 एथाइलिन हुए तो शॉर्ट सिंबल क्या बन गया है? डाईईएन बन गया है। नेम इसका भी एमाइन पे खत्म हो रहा है तो न्यूट्रल है। अब एमाइन कितने थे? 3 थे, तो डेंसिटी 3 हो गई है। शॉर्ट सिंबल आपके सामने है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है, उसने सिर्फ आपको इतना दे दिया है, बस इतना ही, कोई नेम नहीं दिया, किसी फॉर्मूले में इतना लिखा हुआ है ट्राईईएन। अब आप इसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, कुछ भी नहीं जानते, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसका सिर्फ सिंबल दिया गया और आपको सारी चीजें बतानी है। जब ईएन था तो 1 एथाइलिन, जब डाईईएन है तो 2 एथाइलिन, जब ट्राईईएन है तो ट्राई एथाइलिन। अब ट्राई एथाइलिन तो एमाइन क्या होंगे? टेट्रा एमाइन, एमाइन एक ज्यादा होता है, तो ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमाइन, ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमाइन है, वो हो गया। अब एमाइन कितने हैं? 4। एमाइन 4 है तो डेंसिटी कितनी होगी? 4। डेंसिटी 4 है तो चिलेट रिंग कितनी होगी? 3। हमेशा डेंसिटी से एक कम, और नेम एमाइन पे जाके खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है। यानी हम थोड़ा सा इन चीजों को आपस में रिलेट करें, जनरलाइज करने की कोशिश करें तो बहुत आसान हो जाता है। 1 एथाइलिन, 2 एमाइन, 2 एथाइलिन, 3 एमाइन, 3 एथाइलिन, 4 एमाइन, हर एक एमाइन डोनर होगा। अब जितने डोनर उतनी डेंसिटी, डेंसिटी से एक कम चिलेट रिंग, और नेम एमाइन पे खत्म हो रहा है तो सारे के सारे न्यूट्रल हैं। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड आ गया है अपने पास, EDTA -4। ये मैं यहां लिख देता हूं, EDTA, और ओवरऑल चार्ज है वो -4। अब इसका फुल नेम क्या है? EDTA, ई से एथाइलिन, ई से एथाइलिन, डी से डाइएमाइन, ई से एथाइलिन, डी से डाइएमाइन, टी से टेट्रा, और ए से एसीटेटो। एसीटेटो लास्ट में ओ आया, इसका मतलब एनायनिक है, इसका मतलब कंफर्म है कि क्या है? एनायनिक है। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। उसने बोला एथाइलिन तो हमने बना लिया CH2CH2। उसने बोला एथाइलिन तो हमने क्या बना लिया? ये CH2CH2 बना लिया। उसके बाद उसने क्या बोला? डाइएमाइन, डाइएमाइन तो हमने दोनों साइड क्या लगा दिए? N लगा दिए। सर डाइएमाइन तो NH2 क्यों नहीं लगाए? NH2 इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अभी भी हमें 4 एस्टेट ग्रुप है वो और जोड़ने हैं, तो वो किसके साथ जुड़ेंगे? N के साथ ही जुड़ेंगे। तो ये हो गया एथाइलिन, अब इसके साथ दोनों साइड N आ गए। अब 4 एस्टेट CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, 4 एस्टेट ग्रुप है वो जोड़ दिए। अब ये एस्टेट ग्रुप है, जैसे ये CH2, फिर इसके साथ C, फिर डबल बॉन्ड O, और फिर O-1। अब यहां रेजोनेंस है इस पूरे एरिया में, दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। अब दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हो गए, मगर दोनों एक साथ डोनर नहीं बनेंगे, दोनों में से कोई एक ही एलपी डोनर बनेगा। दोनों एक साथ डोनर नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों डोनर एक साथ बनेंगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, तो दोनों में से कोई एक डोनर हो गया। अब चलो, इतना पता था EDTA, नाम क्या था? एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एस्टेटो। अब इसके बाद सब कुछ बता सकते हैं। डाइएमाइन आ गए तो 2 तो डोनर हो गए नाइट्रोजन, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहां मेटल आयन लेता हूं, ये मेटल आयन मैंने ले लिया, तो 2 तो डोनर हो गए, कौन? नाइट्रोजन। ये हर एक एमाइन डोनर होता है, हो गए, 5 मेंबर रिंग बन गई। अब क्या बोला? टेट्रा एस्टेटो, हर एस्टेट का कोई एक ऑक्सीजन डोनर होगा, दोनों बन नहीं सकते, क्योंकि दोनों बनते 4 मेंबर रिंग बनती है, तो हर एस्टेट का कोई एक ऑक्सीजन डोनर हो गया, कोई एक ऑक्सीजन डोनर हो गया, ये एक ऑक्सीजन डोनर हो गया, और यहां भी इसी तरीके से एक ऑक्सीजन डोनर हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और ये वाली 5, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी? 5। डेंसिटी चेक कर लो,
टेट्रा तो एसिडेटो के ऑक्सीजन हो गए और 2 एमाइन वाले नाइट्रोजन हो गए, तो ओवरऑल डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी 6। 2 तो क्या है नाइट्रोजन है और 4 जो है वो क्या है ऑक्सीजन है, 4 है वो क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन हो जाएंगे। टोटल डोनर एटम है वो कितने हो गए 6। डेंसिटी 6 है तो चिलेट क्या हो जाएंगी 5। हर चिलेट है वो 5 मेंबर ही है, हर चिलेट है वो क्या है 5 मेंबर है। तो ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर मान लो वो ये 4th एग्जांपल दे दिया मैंने EDTA-3, ये क्या था EDTA-4, अब क्या दे दिया मैंने EDTA-3, इसका मतलब -1 चार्ज कम हुआ है। -1 चार्ज किसका था एसीटेट का था, -1 चार्ज है वो किसका था एसीटेट का था, तो इसका मतलब एक एसीटेट कम हो गया है। अब एक एसीटेट कम हो गया तो नेम क्या हो जाएगा एथाइलिन डाइएमाइन ट्राइएस्टेटो, एथाइलिन डाइएमाइन। अब टेट्रा की जगह क्या हो जाएगा ट्राइएस्टेटो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज -1 कम होने का मतलब एक एस्टेट कम हुआ है, क्योंकि चार्ज एस्टेट की वजह से ही था, तो एक टेट्रा की जगह क्या हो जाएगा ट्राई। अगर एक एस्टेटो कम हो गया है तो एक डोनर भी कम हो गया है, एक डोनर कम हो गया तो डेंसिटी कितनी रह जाएगी 5 और चिलेट कितनी रह जाएगी 4। सारी चीजें अपने आप बिना स्ट्रक्चर बनाए, अच्छा जिनकी स्ट्रक्चर मैं नहीं बनवा रहा हूं उनकी बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों क्योंकि वो आपके काम नहीं आएंगे। हाँ जैसे EDTA-4 जरूरी था तो वो बता दिया। अब जैसे -4 से -3 पर आएंगे, एक एस्टेट कम हो गया, एक डोनर कम हो गया, तो एक डेंसिटी कम होगी, तो एक चिलेट भी कम हो जाएगी। अब अगर मान लो सिर्फ लिखा हुआ है EDTA, फॉर्मूले में सिर्फ EDTA लिखा हुआ है, चार्ज वो आपको कभी नहीं देगा लिगेंड का। कोई कंपाउंड बना हुआ था जैसे Fe है और इसके साथ EDTA है और ओवरऑल चार्ज है वो -1 दे दिया। अब Fe+2 है, Fe+2 है और EDTA-3 है, तब भी -1 बच सकता है, और Fe+3 है और EDTA-4 है, तब भी -1 बच सकता है। तो आपको ना तो Fe का चार्ज पता है ना EDTA का चार्ज पता है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा EDTA-4 लेके ही चलना है। ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो हमेशा EDTA-3 की बजाय कॉमन जो है वो कौन सा है EDTA-4 है, इसी को मान के चलना है। अब आगे हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। किसे बोला जाएगा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स? ऐसे लिगेंड्स जिनमें 2 डिफरेंट डोनर एटम है, ऐसे लिगेंड्स जिनमें 2 डिफरेंट डोनर एटम है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते समय मेटल आयन को एलपी देते समय दोनों में से कोई एक ही एलपी डोनर बनेगा, दोनों एक साथ डोनर नहीं बने, या तो ये बन जाए या ये बन जाए। ये डिपेंड करेगा रिएक्शन मिक्सर की कंडीशंस पे, उन सब पे डिपेंड करेगा। जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये CH3X है और इसकी रिएक्शन अगर मैं KCN से करवा दूं, किससे KCN आयनिक कंपाउंड से करवा दूं, अब K+1 एंड CN-1, अब कार्बन के पास लोन पेयर है तो अटैक कौन करता है कार्बन करता है और हटता कौन है यहां से X। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं आप ये। तो अगर मैं CH3X की रिएक्शन KCN से करवाता हूं, KCN एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड है तो CN-1 एनायन हो गया, और CN-1 एनायन में कार्बन के पास Lp है और Lp है तो फिर कार्बन बेटर डोनर होने की वजह से अटैक वो करता है, X हटा, यानी CH3 के साथ साइनाइड का C जुड़ा ना कि N जुड़ा। तो अब यहां क्या बन जाता है CH3 CN है, ये प्रोडक्ट है वो फाइनली ये बन जाता है। अगर इसी की रिएक्शन में AgCN से करवा दूं, इसी की रिएक्शन में किससे करवा दूं AgCN से करवा दूं, और AgCN क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो फिर इस पर जो अटैक है वो अब की बार कौन करेगा नाइट्रोजन करेगा, X हटेगा और फिर बाद में AgX निकल जाएगा। अब की बार अटैक नाइट्रोजन ने किया तो प्रोडक्ट बना आइसोसाइनाइड। यानी अगर आप कोई साइनाइड ले रहे हो रिएक्शन में, चाहे AgCN लिया चाहे KCN लिया, तो इसका मतलब ये हो गया इस रिएक्शन से क्लियर है कि उसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम हो सकते हैं। डिपेंड करेगा रिएक्शन मिक्सर की कंडीशंस पर। अगर यहां डोनर कौन बना कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या बन गया साइनाइड। यहां डोनर कौन बना एज न्यूक्लियोफाइल अटैक किसने किया नाइट्रोजन ने, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आइसोसाइनाइड। बस यही बात एम्बीडेंटेड की होती है। एम्बीडेंटेड में 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, मगर दोनों में से बॉन्ड बनाते समय केवल एक ही कोई डोनर बनेगा। कौन डोनर बनेगा ये रिएक्शन मिक्सर की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब आपको तो यहां रिएक्शन मिक्सर की कंडीशन तो देखनी नहीं है, आपको तो सिर्फ कंपाउंड्स होंगे और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है वो बतानी होगी। अगर साइनाइड का C है वो मेटल आयन को एलपी डोनेट करे तो इसका नेम हो जाएगा साइनाइडो, या बोल देंगे साइनाइडो C। साइनाइडो C का मतलब कार्बन डोनर है, और लिखा हुआ फॉर्मूले में हमेशा आपको मिलेगा CN, C पहले और N बाद में। दूसरी कंडीशन, अगर CN-1 का N है वो एलपी डोनर हो, CN-1 का कौन N है वो एलपी डोनर हो, तो नेम हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। नेम क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो हो जाएगा, या बोलेंगे न्यू नोमेनक्लेचर जो है वो है साइनाइडो N। साइनाइडो N का मतलब नाइट्रोजन डोनर, अब आइसो लगाने की जरूरत नहीं रही। साइनाइडो C कार्बन डोनर, साइनाइडो N नाइट्रोजन डोनर। फॉर्मूले में जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा
NC इसका मतलब आइसोसाइनाइडो है या साइनाइडो N है। CN लिखा साइनाइडो, NC लिखा आइसोसाइनाइडो। चार्ज दोनों का ही क्या है, -1, दोनों ही मोनोडेंटेट है। दोनों ही है क्या, मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब दोनों में डोनर एटम एक ही है, या तो ये या ये बदल सकते हैं। इसी वजह से अपने अलग से स्टडी है वो इनको कर रहे हैं। ऐसे ही OCN-1, OCN-1 बोलते हैं साइनेटो। OCN-1 है वो क्या है, साइनेटो। ये सही कर लीजिएगा, OCN-1 क्या है, साइनेटो है। अब अगर ऑक्सीजन डोनर बन रहा है तो क्या बोलेंगे, साइनेटो या साइनेटो O। क्या बोलेंगे, साइनेटो। और हमेशा O पहले लिखा हुआ मिलेगा OCN में। ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ मतलब ऑक्सीजन डोनर है तो नेम क्या है, साइनेटो या साइनेटो O। और दूसरा इसका नाइट्रोजन डोनर बन जाए तो क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेटो। तब क्या बोलेंगे इसे, आइसोसाइनेटो या साइनेटो N है वो बोलेंगे। अब N है वो पहले लिखा हुआ मिलेगा। NCO में N पहले लिखा हुआ है तो आइसोसाइनेटो, O पहले लिखा हुआ है तो साइनेटो हो जाएगा। अब पहले वाले से रिलेट कर लो, CN में O ऐड किया, साइनेटो। NC में O ऐड किया, आइसोसाइनेटो। CN में O ऐड किया तो साइनेटो, और NC में O ऐड किया तो आइसोसाइनेटो। अब इससे रिलेट अगला कर लो, O की जगह S ले आओ, O की जगह S ले आओ। अब O की जगह S लाते हैं तो नेम से पहले थायो लग जाता है। ये क्या था, साइनेटो, तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। ये साइनेटो तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो S हो जाएगा। SCN सिंपल हो गया है, सॉरी फॉर्मूला हो गया है। और अब यहां O की जगह S आया तो इसके नेम से पहले क्या लग जाएगा, थायो, तो ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। वो क्या था, थायोसाइनेटो, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। और या बोलेंगे थायोसाइनेटो N, डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। इसे लिखेंगे NCS। चार्ज इसका भी क्या है, -1, 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 और CN और NC का भी क्या था, -1। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के 4 पेयर आ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक आइसोमेरिज्म अपने पढ़ेंगे उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड वाले सारे के सारे मोनोडेंटेड है, सबका चार्ज -1 है, बस डोनर एटम बदल सकते हैं इसलिए अलग से कैटेगरी बना के पढ़ रहे हैं। हाँ जी, मेटल आयन NO2 का ऑक्सीजन डोनर बने तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O, और लिखा जाएगा ONO का मतलब ऑक्सीजन डोनर है। और अगर NO2 का नाइट्रोजन है वो डोनर बने, ये यहां सिंगल बॉन्ड है ओवरऑल, ये ओवरऑल जो है वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड। रेजोनेंस है हालांकि दोनों साइड पार्शियल डबल आ जाएंगे। अगर NO2 का नाइट्रोजन LP डोनर बने तब क्या बोलेंगे, नाइट्रो या न्यू नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O ऑक्सीजन डोनर, नाइट्राइटो N नाइट्रोजन डोनर। अगर NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन डोनर है, और ONO लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन डोनर है। चार्ज इसका भी कितना है, -1, इसका भी कितना है, -1। यानी 4 पेयर पड़े, चारों का ही चार्ज क्या है, -1। चारों की ही डेंसिटी क्या है, 1। मोनोडेंटेड है सब, एक ही डोनर एटम है, बस डोनर एटम बदल रहा है इसलिए एम्बीडेंटेड की अलग से स्टडी की जा रही है। थायोसल्फेटो S2O3-2 ऑल्सो एक्ट एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये भी एक एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड अपने पढ़ चुके हैं, H2S2O3, उसके दोनों H हटा के एनायन बना, उसको क्या बोलेंगे, थायोसल्फेटो। उसमें भी एक ऑक्सीजन एटम डोनर बन सकता है, दूसरा सल्फर एटम डोनर बन सकता है, तो उसको भी किसके एग्जांपल में लिया गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के। अब आ जाते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। नेम से ही कुछ क्लियर होगा, फ्लेक्सीडेंटेड, ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है, ऐसे लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है, उन्हें बोला जाता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये कुछ जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, NO2-1 है, कार्बोनेट है, CH3COO- है, ये कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। जनरली बिहेव एज मोनोडेंटेड लिगेंड, जनरली ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, बट सम कंडीशंस में या सम कंपाउंड्स में इन्हें बाइडेंटेड बनना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। जैसे ये सल्फेट की स्ट्रक्चर बनी हुई है SO4-2, ओवरऑल आप जानते हैं सभी में रेजोनेंस है, मगर कोई 2 ऑक्सीजन है वो डोनर बने, ये ऑक्सीजन डोनर बना, ये डोनर बना, रिंग बनी वो क्या है, 4 मेंबर्ड, और 4 मेंबर्ड रिंग है वो आप जानते हो अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये बाइडेंटेड नहीं बनना चाहता। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव नहीं करना चाह रहा है, ये कंफर्म हो गया है। अब ये बाइडेंटेड नहीं बनना, किसकी तरह बिहेव करना चाहेगा, मोनोडेंटेड। क्यों, क्योंकि बाइडेंटेड बनेगा तो रिंग क्या बनेगी, 4 मेंबर्ड, और 4 मेंबर्ड क्या है, अनस्टेबल है तो नहीं बनाना चाहता। आपको मैंने कहा था 3 मेंबर्ड रिंग लिगेंड कभी नहीं बनाएंगे, 4 मेंबर्ड रिंग मजबूरी में बनाएंगे। अब वो एक चीज बाकी थी कि सर मजबूरी क्या हो सकती है, कैसे, अब देखते हैं। वहां 2 एग्जांपल दिए, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया और 1 SO4 है,
और कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और एक SO4 है और एक Cl है वो डब्बे से बाहर है। ये इस तरीके से, ये हमें 2 एग्जांपल है वो उसने दे दिए हैं। अब सबसे पहले वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कोबाल्ट का चार्ज मैंने ले लिया x, अमोनिया का चार्ज है वो कितना हो गया है 0, SO4 का चार्ज -2 और Cl का चार्ज -1, टोटल चार्ज 0। तो x का x इज इक्वल टू क्या आ गया है +3, x की वैल्यू क्या आ गई है +3। आगे पढ़ेंगे अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 1। हर एक मेटल आयन का एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब वो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सभी ट्राइवेलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। पहले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ए वाला। हाँ जी, सभी ट्राइवेलेंट मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है 6 होता है। एक आधा एक्सेप्शनल केस है वो बताऊंगा आगे, पर जनरल बात ये है कि सभी ट्राइवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। अब इसके साथ क्या है, 4 तो अमोनिया है, 4 अमोनिया है, तो इसका मतलब 4/NH3, 4/NH। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बना दिए, अमोनिया ने बना दिए। हर अमोनिया एक डोनर होता है नाइट्रोजन, तो अब एक अमोनिया एक बनाएगा तो 4 अमोनिया ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बना दिए। डब्बे में अब इसके अलावा क्या बचा है, केवल सल्फेट बचा है। टोटल बॉन्ड कितने बनाने थे, 6 बनाने थे। इसका मतलब 2/SO4-2, 2/SO4-2 सल्फेट को 2 बनाने पड़े। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट +3 में था, +3 में था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, और 6 करना है तो 4 अमोनिया ने बनाए, तो फिर बाकी 2 किसको बनाने पड़े, इस तरीके से किसको बनाने पड़े, मजबूरी होगी सल्फेट को। इसका मतलब सल्फेट यहां जो है वो बाइडेंटेट है। सल्फेट यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आते हैं बी वाले एग्जांपल पे। वही कोबाल्ट का चार्ज क्या लिया x, अमोनिया का चार्ज क्या है 0, सल्फेट का चार्ज -2, Cl का चार्ज -1, टोटल चार्ज 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया है +3, फिर पहले की तरह +3। अगर ट्राइवेलेंट है तो सभी ट्राइवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, तो इसका भी कितना हो गया 6। अब की बार अपने पास अमोनिया कितने हैं 5, तो 5/NH3, 5 तो किसने बना दिए, अमोनिया ने बना दिए, 5/NH3। अब टोटल कितने बनाने हैं 6 बनाने हैं, तो अब की बार सल्फेट को सिर्फ एक ही बनाना पड़ा, तो 1/SO4-2, एक है वो किसको बनाना पड़ा, SO4 को। अब की बार SO4 एक ही बना रहा है, इसका मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया। पिछले एग्जांपल में यही सल्फेट क्या था, बाइडेंटेट था, और इस एग्जांपल में यही सल्फेट है वो क्या है, मोनोडेंटेट है। इसका मतलब सल्फेट की डेंसिटी कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है जिसकी डेंसिटी, उन लिगेंड्स को क्या बोला गया, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। एसिड सल्फेट है, एसिडेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, ये सब लिगेंड्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आएंगे। फाइंड नंबर ऑफ चिलेट रिंग। अब हमसे नंबर ऑफ चिलेट रिंग है वो किसमें कितनी बनेगी, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल अपने लेते हैं। ए पीटी है, इसके साथ मैंने लिया ट्राई ईएन, और बाहर जो है वो मैंने ले लिए हैं Cl2। पीटी ट्राई ईएन और बाहर 2 Cl है। अब लिगेंड क्या है, ट्राई ईएन आते दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्राई ईएन आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्राई एथाइलिन। ट्राई ईएन आते ही ट्राई एथाइलिन, फिर टेट्राएमाइन, जितने एथाइलिन उससे एक ज्यादा एमाइन, और जितने एमाइन उतनी ही डेंसिटी। इसका मतलब यहां इसकी डेंसिटी जो है वो, इस लिगेंड की डेंसिटी मुझे पता लग गई कितनी है 4। कैसे पता लगी, ट्राई एथाइलिन, जितने एथाइलिन उससे एक ज्यादा एमाइन, तो टेट्राएमाइन, हर एक एमाइन डोनर होता है, 4 डोनर है तो डेंसिटी 4, और अगर डेंसिटी 4 है तो चिलेट रिंग, डेंसिटी 4 है तो चिलेट रिंग्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, चिलेट रिंग्स हैं वो डेफिनेटली 3 हो जाएंगी। हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास Na है, फिर इसके साथ Fe है, फिर इसके साथ OH है, फिर इसके साथ EDTA और चार्ज दे दिया मैंने -4। ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, -4 -5, और यहां Na है वो मैंने दे दिए हैं 2, Na2 Fe OH EDTA -4, ऐसा मैंने कॉम्प्लेक्स है वो दे दिया है। अब आप जनरली क्या सोचेंगे, EDTA -4, EDTA एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिडेटो, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिडेटो। 2 तो एमाइन वाले डोनर हो गए और 4 एसिडेट वाले डोनर हो गए। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी अगर आप डेंसिटी बोले सीधी तो इसकी डेंसिटी है वो कितनी हो गई है 6 हो गई है, और डेंसिटी 6 हो गई है तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स है वो कितनी हो गई है 5। बट ऐसे किया तो गलत किया,
ये इनकरेक्ट है। सर हमने क्या गलती की? भाई आपने जैसा बताया हमने उसके हिसाब से किया, तो हमने क्या गलती की है अब देखना पड़ेगा। अगर किसी भी पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, तो फिर सीधा इस तरीके से सोल्व मत करो। किसी पॉलीडेंटेड लिगेंड के साथ अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड भी आ जाए, जैसे यहां कोई मोनोडेंटेड नहीं था तो मैंने सीधा सोल्व कर लिया इसी तरीके से, बट अगर पॉलीडेंटेड के साथ कोई मोनोडेंटेड लिगेंड आ रहा है तो फिर ऐसे सोल्व मत करो। फिर क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो दो चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे तो सबसे पहले दिमाग में या कॉपी पे दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, एक सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। 2 सोडियम का चार्ज क्या आ गया +2, Fe का चार्ज क्या ले लिया x, OH का चार्ज -1, EDTA का दिया है -4, टोटल चार्ज 0। 2Na का चार्ज +2, Fe का चार्ज x लिया, OH का चार्ज -1, EDTA का चार्ज -4, टोटल चार्ज 0। अब x = सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया +3। इसका मतलब क्या है, ट्राइवेलेंट। इसका मतलब क्या है, ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, सभी ट्राइवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका मतलब टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। 6 बनाने हैं और OH एक लिगेंड है तो एक तो पक्का OH बनाएगा, 1 बाई OH -1। ये भी तो लिगेंड है ना, और ये लिगेंड है, डब्बे में आया है, इसका मतलब पक्का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाएगा। तो एक बॉन्ड तो बना दिया किसने, OH ने। टोटल बनाने कितने थे, 6 थे, और अब बचे कितने हैं, 5 बाई EDTA -4। अब EDTA बना कितने सकता था, EDTA बना तो सकता था 6, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मगर एक OH आ गया और Fe को टोटल 6 ही बनाने थे, उसमें से एक किसने बना दिया, OH ने। तो EDTA 6 की बजाय अब कितने बना पाया, केवल 5 बना पाया। अगर इसकी डेंटिसिटी, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी डेंटिसिटी कितनी रही अब 5, और डेंटिसिटी 5 है तो ओवरऑल चिलेट रिंग कितनी बनाएगा, चिलेट रिंग कितनी बनाएगा, 4। सर ये भी तो था ना, मोनोडेंटेड कभी चिलेट रिंग नहीं बनाते हैं, चिलेट रिंग केवल बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड ही बनाते हैं। तो ये मोनोडेंटेड था, इसकी चिलेट रिंग बननी नहीं है। अब बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड में अपने पास EDTA था, नॉर्मल डेंटिसिटी 6 होती है, मगर अभी यहां कितनी बना पाया, 5 ही रख पाया, क्योंकि एक बॉन्ड किसने बना दिया, OH ने, क्योंकि Fe+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स था। अब 5 ही बॉन्ड बनाए, डेंटिसिटी 5, तो चिलेट रिंग कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये 2 एग्जांपल अपने हो गए किससे रिलेटेड, फाइंड नंबर ऑफ चिलेट रिंग। एक और देखते हैं, ये C। ये मान लीजिएगा कि मेरे पास यहां कोबाल्ट है, इसके साथ 2 EN है, एक ऑक्जेलेटो है, और डब्बे के बाहर है वो है, मैंने 3 Cl है वो रख दिए। कोबाल्ट के साथ 2 EN, एक ऑक्जेलेटो, और डब्बे के बाहर 3 Cl दे दिए। अब आप क्या करेंगे, EN क्या है, बाइडेंटेड, तो डेंटिसिटी कितनी 2, फिर 2 EN की डेंटिसिटी 4, और ऑक्जेलेटो भी क्या है, बाइडेंटेड, तो उसकी डेंसिटी 2 और ऐड कर दी, टोटल डेंसिटी कितनी होगी 6। अब टोटल डेंसिटी 6 तो चिलेट रिंग 5। ऐसे किया तो गलत किया। ध्यान रखना, डेंसिटी एक अकेले लिगेंड की है, सभी की डेंसिटी का सम नहीं करना है। अगर यहां भी टोटल डेंसिटी का सम करते तो ये फिर 6 होती, चिलेट रिंग कितनी आती, 5। ऐसा नहीं करना है, इंडिविजुअल डेंसिटी देखनी है। EN की डेंसिटी कितनी 2, तो चिलेट रिंग कितनी बनाएगा 1, फिर दूसरे EN की डेंसिटी 2, फिर चिलेट रिंग कितनी बनाएगा 1, ऑक्जेलेटो की डेंसिटी कितनी 2, तो चिलेट रिंग कितनी बनाएगा 1, तो 2 चिलेट रिंग 2 बाई EN, 2 तो चिलेट रिंग किसने बना दी, EN ने, और 1 बाई OH, एक किसने बना दी, ऑक्जेलेट ने। तो टोटल चिलेट रिंग कितनी बनी, टोटल चिलेट रिंग्स हैं वो कितनी बनेगी, यहां ओवरऑल 3 ही बनेगी। अगर आप 2 EN की डेंसिटी 4 और ऑक्जेलेटो की डेंसिटी 2 और होगी, टोटल डेंसिटी 6 -1, तो फिर चिलेट रिंग बन गई 5। ऐसा सम नहीं करना है सभी की डेंसिटी का, इंडिविजुअल लिगेंड की डेंसिटी देखो, बाइडेंटेड एक चिलेट रिंग, फिर दूसरा बाइडेंटेड, फिर एक चिलेट रिंग, फिर तीसरा बाइडेंटेड, फिर एक चिलेट रिंग, टोटल चिलेट रिंग कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो ये हो गया नंबर ऑफ चिलेट रिंग किस तरीके से फाइंड करते हैं।